घर को रेनोवेट कर रहे हो या नया घर बना रहे हो, अगर ट्रेंडी और लग्जरियस दिखाना है तो पुराने ट्रेंड को बाय बाय करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ ट्रेंड जिनका टाइम 2024 में चला गया, अब 2025 में, 26 में, 27 में क्या चीज़ ट्रेंडी लगेगी वो इस वीडियो में आपको पता चलेगी। पहले हम क्या करते थे, जब हम टाई लगवाते थे उसकी जो स्कर्टिंग रहती थी, कुछ ऐसे स्कर्टिंग हम बाहर रखते थे, मतलब हमारी स्कर्टिंग दीवार के बाहर रहती थी, वो देखने में भी थोड़ी वियर्ड सी लगती थी। दूसरा, उसमें होता क्या था, ऊपर डस्ट जमा हो जाती है, वो काफ़ी ख़राब लगती है। अगर आप रेनोवेट कर रहे हो या ट्रेंडी घर बनाना है नया, तो जो आपको स्कर्टिंग यूज़ करनी है टाइल की, वो दीवार के अंदर की तरफ करनी है, मतलब दीवार के बिल्कुल फेस टू फेस आनी चाहिए, वो एकदम अच्छी भी दिखेगी और लग्जरियस दिखने वाली है। ये चीज़ आपको पहले करनी है। जब प्लास्टर करवा रहे होगे तब कर सकते हो, प्लास्टर वहाँ से कट कर देना, या नया घर बना रहे हो तो वहाँ से प्लास्टर निकलवा के टाइल ऐसे लगवा दो। ये पहली चीज करनी। दूसरी चीज क्या होती है, जो हमारे बाथरूम से किचन थी वहां पे कुछ ऐसी जालियां रखती थी, एसएस की गोल हो गई, स्केयर हो गई, तो इनका टाइम जा चुका है। अगर आपको अपना बाथरूम ट्रेंडी या लग्जरियस दिखाना है तो इसमें आजकल ऑप्शन दो है। एक तो हो गया कि जैसी आपकी टाइल है वैसे ही इसमें जाली आती है, टाइल का पीस ऊपर रखते हैं, हमारी जाली फिक्स हो जाती है, तो आपकी वो जाली इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, बीच में एक ग्रुप सा दिखेगा और पूरा बाथरूम एक जैसा दिख रहा है, वो बहुत लग्जरियस ट्रेंडी लगता है। जहां आप क्या कर सकते हो, कुछ लंबी जाली आजकल आती है, पूरी आपकी वो 1.5 फीट की, 2 फीट की रहती है, वो भी एक यूनिक लुक आपके बाथरूम को देगी, तो उसके साथ जाना, ना कि ऐसी कुछ जाली के साथ जो बहुत बेकार और बोरिंग लगती है। बाथरूम में ही अगर आप टाइल लगा रहे हो, टाइल भी आपको क्या करनी है, फ्लोरिंग की टाइल कभी भी छोटे छोटे पीस नहीं लगाने हैं, वो बहुत पुराना ट्रेंड है और उसमें बहुत डस्ट और रहता है। तो आपको क्या करना है, जितना बड़ा प्लैंक आप लगा सकते हो उतना बड़ा प्लैंक लगाओ, जितने जॉइंट्स कम होंगे उतनी डर्टी कम दिखेगी और क्लीनिंग ईजी हो जाएगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको जो एलिवेशन अपनी बनानी है घर की, तो एलिवेशन में आपको जो रेलिंग हम यूज करते हैं, ना तो स्टील की करनी है, कुछ ऐसी एसएस की मत यूज करो, ना तो आपको एक ग्लास जो रहता है जिसपे डिजाइन होते हैं इसको भी मत यूज करो। इस समय ट्रेंड क्या है, जितनी सिंपल प्लेन ग्लास आप यूज करते हो एल्युमिनियम प्रोफाइल के साथ, वो बहुत प्यारा लुक देती है, ट्रेंडी आपके घर को बनाती है। या आप क्या कर सकते हो, एमएस पाइप को आप यूज कर सकते हो, जो बिल्कुल पास पास लगाई होंगी, वो भी आपके घर को एक अलग लुक, ट्रेंडी लुक देने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी मॉड्यूलर किचन है उसमें कभी भी कलर्स ऐसे मत ऐड करना, एक ब्लू एक वाइट, ये मतलब बीच में जो अल्टरनेट कलर रहते हैं, इनका ट्रेंड 2002 में ही चला गया था, लेकिन लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। या एक ही मतलब एक कलर नीचे अलग ऊपर अलग, वो भी इतना ज्यादा लग्जरियस नहीं दिखता है 2025 में। अगर अभी बना रहे हो किचन, मॉड्यूलर किचन या रेनोवेट कर रहे हो, तो प्रॉपर क्या करो, एक सिंपल कलर रखो। जो भी थीम के साथ आपको अपनी किचन बनानी है, मैं बोलता हूं पेस्टल शेड्स के साथ जा सकते हो, जहां डार्क शेड्स के साथ, जो भी आपको प्रेफरेंस है। मेरी प्रेफरेंस है कि आप पेस्टल जाओगे तो बहुत प्यारा इस समय वो लगते हैं, तो उसमें आप जा सकते हो। और पॉसिबल करो कि एक्रेलिक शीट लगाओ और अच्छे कारपेंटर से वो बनाओ, और उसमें हैंडल्स मत यूज करो, हैंडल लेस रखो, तो आपकी मॉड्यूलर किचन ट्रेंडी और लग्जरियस लगने वाली है। अगली चीज क्या होता है, हमारे कर्टन्स। कर्टन्स पे मैं हमेशा बात करता हूं, क्योंकि कर्टन्स जो हैं वो आपके घर की लुक को अलग ही तरफ ले जाते हैं। तो अगर वो प्रिंटेड रहेंगे, जहां हाफ लेंथ में यूज करोगे या कम कर्टन यूज करोगे, तो वो बहुत बेकार लगते हैं। ट्रेंडी क्या है, आपको क्या करना है, सॉलिड कर्टन यूज करने हैं, जिसमें आप शीर प्लस सॉलिड यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे। और उसमें क्या करना, कर्टन्स एक्स्ट्रा रखना, मतलब उसमें एक पैटर्न बनना चाहिए, कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा तो आपका रूम बड़ा भी लगता है और ट्रेंडी भी लगेगा। और ऊपर से नीचे तक, सीलिंग से लेकर नीचे तक आपका कर्टन रहना चाहिए। और उसकी रॉड अगर आप ओपन रख रहे हो तो रॉड भी आपको थोड़ा खर्चा उस पर करना है, कुछ ट्रेंडी वाली, कुछ ऐसी गोल्डन, ब्लैक या रोज गोल्ड ऐसी कर्टन यूज कर सकते हो, रॉड यूज कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सीलिंग के अंदर ही आपकी रॉड रहेगी, तो वो बहुत प्यारी लगने वाली है। अगली चीज होती है हमारी सीलिंग। सीलिंग आपको क्या करनी है, जितनी प्लेन उतनी सोबर। तो प्लेन आपको सीलिंग रखनी है, मतलब इतने ज्यादा डिजाइन्स, इतने ज्यादा पैटर्न्स हैवी मत करो, जितनी सिंपल रखोगे उतना ज्यादा ट्रेंड में वो है। या आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी हाइट रूम की ज्यादा है तो आप कुछ ऐसा उसमें
ऑप्शन दे सकते हो कि आप स्टेप बना सकते हो, बीच में प्लेन रहेगी, साइड जो कोव रहेंगे वो स्टेप में रहेंगे, वहां आप प्ले करिए। जो आपके साइड के कोव है वहां प्ले करोगे तो वो बहुत प्यारी लगने वाली है। ये आप एग्जांपल ले सकते हो, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सीलिंग जितनी ज्यादा सिंपल रहेगी उतनी ज्यादा ट्रेंडी रहने वाली है। टाइल जो रहती है, टाइल पे आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना है। टाइल आपको क्या करनी है, ये ऐसी रेशे वाली मत लगाना जिसमें काफी रेशे हो, कलर डार्क हो। आपको करना क्या है, प्लेन टाइल बहुत प्यारी लगती है। और एक चीज का ध्यान रखना, जितनी बड़ी टाइल लगेगी उतनी ज्यादा वो लग्जरी रखती है, मतलब जितने कम जॉइंट्स टाइल में दिखेंगे उतना वो प्यारा लगने वाला है। तो उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करिए। और आप मैट फिनिश के साथ भी जा सकती हो। अगली चीज है, ऐसे पीवीसी पैनल मत लगाओ। ये बहुत पुराना ट्रेंड है, ये जा चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ये पीवीसी पैनल, इससे बेटर है कि आपकी दीवार पे पेंट होगा, वो प्यारा दिखेगा। बट ये जो पीवीसी पैनल्स हैं इनको मत ऐड करो, इनका टाइम जा चुका है, लोवर्स का टाइम जा चुका है। आप इस समय पुराना ट्रेंड वापिस आ रहा है, तो आप मोल्डिंग कर सकते हो। मोल्डिंग बहुत प्यारी लगती है। मोल्डिंग के साथ आप खर्चा किस पे करिए, लाइट्स पे, क्योंकि आजकल वॉल लाइट्स बहुत ट्रेंडी आई हैं। मोल्डिंग करवाइए, साथ में वॉल लाइट्स ऐड कर लीजिए, वो बहुत प्यारा लगेगा, सस्ता भी रहेगा, वो लग्जरियस भी दिखने वाला है। तो इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगली चीज़ है हमारी, जो चैंडलियर्स हमारे थे, आजकल विंटेज चैंडलियर्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तो उस पर खर्चा करके बेकार का है। तो आपको जो चैंडलियर, जो झूमर यूज़ करने, जो आजकल ट्रेंडी झूमर्स आए हैं कुछ ऐसे, तो आप इन पे इन्वेस्ट करिए। ये आपके रूम को एक मॉडर्न लुक भी देगी और यूनिक लुक देने वाले हैं। अगली चीज़ होती है हमारे बाथरूम में। तो हमारा बाथरूम क्या होता है, डिपेंड होता है हमारा जो गीज़र लगा होता है। पहले क्या था, एक काफ़ी बड़े बड़े और ख़राब दिखने वाले सिलेंड्रिकल ये गीज़र लगाए जाते थे, तो इनका ट्रेंड जा चुका। आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे, अगर ऐसा कुछ गीज़र आप लगा देते हो तो वो बिल्कुल प्यारा नहीं लगने वाला है। तो अगर आपको अपना घर ट्रेंडी, बाथरूम ट्रेंडी दिखाना है, तो गीज़र्स में भी आजकल काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो आप स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो इनको ऐड ऑन करिए, घर आपका लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाला है। अगली चीज क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फ्रंट एलिवेशन जब बनाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन डार्क डाल देते हैं कुछ लोग, और कईयों को पता ही नहीं है 10-10 कलर, 5-5 कलर, 6-6 5, मतलब बहुत कलर ऐड करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अपना फ्रंट एलिवेशन डिसेंट सा लग्जरियस ट्रेंडी दिखाना है, तो उसमें 2-3 मैक्सिमम 3 कलर से ज्यादा कलर नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें रेशियो रखो 60-30-10 की। 60% आपका ज्यादा कलर होना चाहिए। एग्जांपल ले लो, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर आपका ज्यादा होना चाहिए, और 30% आपका क्या हो गया, आपका ग्रे कलर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका ब्राउन कलर हो गया, और 10% जो आपका कलर हो गया वो ब्लैक हो गया, जहां एक्सेंट जो भी कलर है जो हाईलाइट करना है। मतलब 3 कलर ही रखो, जहां 1 कलर रखो या 2 रखो। 2 तो रखनी है, 1 भी अच्छा नहीं लगता। 2 या 3 से ज्यादा मैक्सिमम जो कलर होते हैं बहुत खराब लगते हैं। अपने घर में कभी भी डार्क कलर शेड की टाइल यूज नहीं करनी है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ये ब्लैक टाइल है, सामने आप देख रहे हो, इसकी अगर डेली मेंटेनेंस नहीं होगी, डेली झाड़ू पोछा नहीं होगा, तो इस पे इतनी ज्यादा डस्ट दिखेगी कि आप तंग आ जाओगे और इस पे रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर पे काफी ज्यादा डस्ट आती है। सिर्फ टाइल की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ ब्लैक टाइल नहीं, ब्लैक हमारा फर्नीचर हो गया या बाथरूम की कुछ एक्सेसरीज होगी। ब्लैक कलर हमेशा क्या करता है, डस्ट अपने ऊपर शो करता है। जैसे उस पर लाइट पड़ेगी, डस्ट दिखेगी ही दिखेगी, और उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये कभी नहीं करना है। पहली चीज ये है कि ब्लैक कलर आपको टाइल में या फर्नीचर में यूज नहीं करना है। अगर करना भी है तो इस तरीके से करना कि जितना ज्यादा कम हो और उस पर कम से कम लाइट पड़े, क्योंकि डस्ट तभी दिखेगी जब लाइट पड़ेगी। तो ऐसे एरिया में ब्लैक कलर यूज करो जहां कम लाइट पड़ती हो, कम डस्ट आती हो। अगली चीज क्या करनी है, जो वॉश बेसिन होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और डेली यूज है। और अगर हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ वॉश बेसिन लगाते हैं, आजकल बहुत चले हैं ये 1 स्टैंड जो रहता है, इसमें काफी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। इस वॉश बेसिन को वहीं यूज करना जहां सिर्फ आपको हाथ धोने हो, जहां पे आपको मुंह धोना है या हाथ भी धोने हो। इसमें से क्या होता है, पानी क्या होता है, बाहर स्प्लैश होता है, पानी गिरता ही गिरता है बाहर, क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और पानी बाहर गिरता है। तो इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है। नीचे पानी गिरेगा, वो पांव में लगेगा, पूरे अंदर वो गंदे होंगे। तो ये वाला बेसिन मैं बोलूंगा ना के बराबर ही है, ये सिर्फ शो पीस है। इसको अगर लगाते हो तो दिक्कतें आने वाली हैं।
फिर होता है हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप लगा देते हैं, मार्बल लगाया ऊपर, काउंटर टॉप पे एक वॉश बेसिन रख गया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो जाती है, पानी बाहर स्प्लैश होता है, हाथ धो रहे हो वो स्टेन पड़ेगा बाहर, तो फिर बाहर की सफाई अलग से, अंदर की सफाई अलग से, तो वो दिक्कत रहती है। तो आपको हमेशा क्या लगवाना है, अंडर काउंटर, जो ऐसे कुछ वॉश बेसिन रहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, तो इनको लगाओ। इनकी क्लीनिंग अच्छी होती है क्योंकि पानी अंदर है, सब कुछ अंदर गिरेगा, और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इजी होता है उसको मेंटेन करना। तो ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा एक टिप मैं इसमें जरूर एक्स्ट्रा दूंगा, कभी भी इसको हार्पिक या किसी ऐसे केमिकल से यूज मत कर दे, साफ मत कर देना। तो उसका क्या होता है, एक लेयर होती है इसके ऊपर, सेरेमिक के ऊपर, कि वो स्टेन नहीं रहने देती है। जब आपने वो हार्पिक या कुछ यूज कर लिया, वो लेयर निकल जाती है और स्टेन इसमें चिपकने लग पड़ता है। तो ये चीज है। और कंपनी का, हमेशा कंपनी का लेना, लोकल कंपनी का लोगे तो उसमें होता क्या है, वो सही से बना नहीं होता है और उसमें आपका स्टेन साबुन रह जाता है, वो दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हो गई, इससे इसको ऐसे करना है। अगली चीज होती है, लोग हम अपने घर में क्या, बेड हो गया, सोफा हो गया, बहुत मतलब बना रहे हैं, और हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, लाइटर शेड ले लेते हैं, वेलवेट सब यूज, आजकल मोस्टली सोफा या बेड में वेलवेट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, लाइटर कलर लेते हैं। लाइटर कलर आपको कभी नहीं लेना है। लाइटर कलर लोगे, उसमें हाथ रखोगे या कुछ डस्ट गिरेगी, वो स्टेन जाने नहीं वाले हैं, स्टेन दिखेंगे दिखेंगे। तो आपको डार्कर कलर लेने हैं थोड़े इसमें, और साथ ही साथ ऐसा लेने हैं जो वाटर रेपेलेंट हो, फैब्रिक होता है जो, या जूट फिनिश फैब्रिक आता है। तो ऐसे फैब्रिक जो रहते हैं इनमें इतनी ज्यादा स्टेन वो वगैरह नहीं दिखते। हम लोग वेलवेट यूज करते हैं और लाइट कलर लेते हैं तो वो दिक्कत आ जाती है। अगर आपको वेलवेट ही यूज करना है, लेकिन उसमें ये करना थोड़ा डार्कर कलर लो जिसमें आपको डस्ट नहीं दिखे। तो ये पहले सोचना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली क्या चीज है, जो किचन के काउंटर टॉप होते हैं, काउंटर टॉप हमेशा क्या करना है, आपको लेना है ग्रेनाइट का, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट का लो। क्योंकि अगर हम क्वार्ट्ज में जाते हैं, या जो नैनो वाइट आता है, तो उसमें होता क्या है, व्हाइट कलर रहते हैं, स्टेन बहुत ज्यादा दिखने लग पड़ते हैं, स्क्रैचेस दिखने लग पड़ते हैं। जो ग्रेनाइट एक ऐसा है, मतलब आपका अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट ले लो ना, 200-300 का, वो देखने में भी अच्छा लगेगा ना, उसमें स्क्रैच वो आएंगे। लोग क्या करते हैं आजकल, जो एक ग्रेनाइट आ गया है, बट आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आता है विट्रीफाइड की तरह, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस दिखते हैं, तो वो देखने में बहुत डल सा लगता है। उसकी मेंटेनेंस होती है क्योंकि आपको पूरा संभल के काम करना पड़ेगा। तो ग्रेनाइट लो। तो ये चीज हो गई। अगली चीज होती है पेंट। हम अपने घर में पेंट करवाते हैं, और हम जब डार्कर शेड करवाएंगे घर में, तो उसमें डस्ट दिखने लग पड़ती है, क्योंकि हमारे घर में वेंटिलेशन विंडो वगैरह तो है, डस्ट आएगी और आपकी दीवारों पे डस्ट दिखने लग पड़ेगी। तो पेंट के मामले में आपको क्या करना है, लाइट कलर यूज करना है। और पेंट आते हैं डस्ट फ्री, तो पॉसिबल हो डस्ट फ्री, थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन डस्ट फ्री लेने। और हमेशा न्यूट्रल कलर रखो यार, वो एक तो सुंदर, एक लग्जरी लुक आपके घर को देंगे, और दूसरा देखने में सुंदर लगते हैं और इतने ज्यादा गंदे वो नहीं लगते हैं। पॉसिबल हो तो व्हाइट कलर रखो, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट चीज है वॉल पैनल जो रहते हैं, बहुत हम लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग लोवर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोवर्स होते हैं जिनमें अंदर ये देखो खपचे से है ना, प्लस माइनस रहता है इनमें डिजाइन। दूसरा फ्लूटेड पैनल हो गए, वॉल मोल्डिंग हो गई, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में सब लोग चला रहे हैं। आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है उस चीज की तब लगाना, नहीं तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। इनके अंदर डस्ट घुस जाती है और फिर बाद में दिक्कत आती है। अगर आपको वॉल पैनलिंग करवानी है, इस समय वॉलपेपर लगवाइए। वॉलपेपर यह है कि मतलब आपको इतनी ज्यादा उस पर डस्ट दिखती नहीं है और इजी टू मेंटेन है, और साथ ही साथ सस्ते पड़ते हैं। साथ ही साथ यूवी शीट है, यूवी शीट से लगवा लीजिए। अगर आपको लोवर्स लगाने ही है, ऐसे कुछ लोवर्स लगाइए जिनमें इतना ज्यादा डेप्थ ना हो, मतलब साथ ही साथ प्लस माइनस कम हो, मतलब इजीली साफ हो जाए। तो ये चीज आपको वॉल पैनलिंग में ध्यान रखनी है। दूसरा जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग में इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा कम कोब आप अपने घर पे रखो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि कोब में होता क्या है, डस्ट भी सामने दिखती है थोड़े टाइम बाद, और साथ ही साथ जाले, जो मकड़ी स्पाइडर जाले बना देती है, वो यहाँ आते ही आते हैं और उनकी मेंटेनेंस क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो कोब जितना ज्यादा कम होगा, प्लेन फॉल सीलिंग रखो, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, डिजाइन दिखता है। और कोब थोड़ा कम रखो, अगर ज्यादा कोब रखोगे 2 इंच से ज्यादा, तो उसमें सामने दिखता है, नीचे से अगर बैठा होगा कोई, तो अगर 2 इंच से कम कोब होगा तो उसमें कम दिखेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज होती है पार्किंग की टाइल। पार्किंग की टाइल पे कोई ध्यान नहीं देता, सब ये चाहते हैं कि उनकी पार्किंग की टाइल अच्छी से अच्छा कलर हो, अच्छे से अच्छा दिखे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है,
इसकी डेली मेंटेनेंस है, डेली इसकी सफाई करनी पड़ती है, डेली इसको पानी मारना पड़ता है, तभी ये मेंटेन रहती है। तो आपको हमेशा अपनी पार्किंग में ऐसी टाइल यूज करनी है। एक तो लोग क्या करते हैं, पजल वाली टाइल ले लेते हैं जिसमें मतलब ऑफसेट निकली होती है, उसमें डस्ट मिट्टी घुसी रहती है, वो भी साफ करने में दिक्कत आती है। तो ऐसी टाइल लो जो मेंटेनेंस फ्री हो, और साथ ही साथ मैं कहूंगा ग्रेनाइट यूज करो अच्छी क्वालिटी का, जिसका मतलब जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं, अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट या कोटा स्टोन यूज करोगे तो आपको मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़ सकती है, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आप